क्या दोस्तों आप इस सत्य को जानते हैं, देवता किन परिस्थितियों में रोते हैं और क्यों रोते हैं, और क्या कारण हो सकता है देवता का रोने का? क्योंकि वो तो देवता है, देवता क्यों रो सकते हैं? इसमें हमारे बुजुर्ग लोग अक्सर कहा करते थे, जब देव वाणियां होती हैं, जब कहीं पर जागर होती है, जो देवता आते हैं, तो देवता क्यों रोते हैं, किन परिस्थितियों में रोते हैं, इस विषय पर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक वीडियो और लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और दोस्तों ये देवी देवताओं का चैनल है, यहाँ पर कार्य ईमानदारी से करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने अंदर के देवत्व से बोलना, मुझे भी आशीर्वाद दे दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। तो यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य कहानी या सत्य वीडियो या कोई सीख ऐसी है जो आप उत्तराखंड वालों को देना चाहते हैं, आप लोग मेरे को अवश्य दीजिए। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस विश्वास के साथ आपकी सारी बातें शेयर करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और परंपराओं और बुजुर्गों की कहावतों के अनुसार मैंने इस वीडियो में बोल रहा हूं। कोई भी ये ना समझे कि किसी व्यक्ति विशेष का इस वीडियो में अपमान करके ये सारी चीजें बोली गई है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, किसी धामी पर देवता आते हैं और वो रोते हैं, बहुत सारी चीजें रोते हैं और भावुक प्रकट करते हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या समझना चाहिए उनको कि यार मेरे पर देवता आ गया है और मैं रो रहा हूं, और मेरे पर देवता है तो क्यों रोता है? आप मनुष्य के मन में ये बहुत सारे विचार चलते हैं। तो दोस्तों इसी विषय में मैं वीडियो आपको बता रहा हूं कि यदि आप देवता आपके अंदर आते हैं, कभी या गोलू देवता आ गए, या नरसिंह देवता आ गए, या आपके घर के कोई भी कुलंकारी इष्ट आ गया, निरंकार देवता आप पर आ गए, तो दोस्तों उस परिस्थिति में वो रोते क्यों हैं दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले वो अपना न्याय देखते हैं। जैसे कि आपकी घर की कोई बुआ है या ध्यानी है, कोई भी लेडीज है, तो उनकी जब शादी होती है तो उनके साथ वहां कैसा दुर्व्यवहार होता है, और उनकी रक्षा के लिए जब कोई नहीं आता है, तब दोस्तों वो अपने देवता को फिर बुलाती है वहां घर में, कहती है मेरा देवता मेरे साथ होगा। आज मेरा देवता भी नहीं रहा, आज मेरा महत्वा भी नहीं रहा। तो दोस्तों फिर देवता क्या होते हैं, उनकी पुकार सुनकर वहां जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए और उनकी सारी चीजें सुनने के लिए। अब दोस्तों जब देवता उस परिस्थिति में उनके वहां पर गए तो क्या होता है दोस्तों, अब उस घर में भी तो देवता है। सबसे पहला प्रश्न चिन्ह यह है ना, जिस देवता आपके साथ जा रहे हैं तो उस घर में भी देवता है। तो दोस्तों उस घर के देवता, अगर उस घर में कोई सिद्ध डांगर है, या कोई उस घर में डंगरिया है, या उस घर में कोई ऐसा पशुआ है, या उस घर में कोई ऐसा घोड़ा है, तो दोस्तों क्या होता है उन परिस्थितियों में वो घोड़ा अपने घर के देवी देवताओं को सौगंध देता है कि अगर मैं होऊंगा, अगर मैंने आपकी तपस्या करी होगी, मैंने आपकी भक्ति करी होगी, मैंने आपकी साधना करी होगी। दोस्तों भगवान किसके भरोसे रहते हैं? तब साधना और तपस्या के कारण बधे रहते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, उन परिस्थितियों में वो देवता को सौगंध दे देते हैं कि अगर मैंने कुछ भी करा होगा, जो ये ध्यानी की रक्षा करने वहां से देव आया है और जो ये ध्यानी की आत्मा आई है, इसको तुम खड्डे में डाल दो। तो दोस्तों अब हर जगह की परिस्थितियां अलग है, मैं केवल तुम्हें एक ही उदाहरण दे रहा हूं इसमें। अब ऐसा नहीं कि कहीं ध्यानी के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब उस परिस्थिति में देवता खड्डे में जाते हैं तो दोस्तों देवता उस टाइम पर रोते हैं, लाचार हो जाते हैं, उस टाइम पर इतने विवश हो जाते हैं कि आज मैं अपनी ध्यानी की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं अपनी किकरी की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, आज जिसने मुझे अपनी रक्षा के लिए बुलाया, आज मैं उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, यहां पर मैं विवश हो गया अपनी ध्यानी के सामने। तो दोस्तों देवता उस ध्यानी की आत्मा के साथ खड्डे में चले जाता है दोस्तों। अब दोस्तों देवता वचनों के साथ जा रहा है। जब देवता को उनने वचन दिए तो उस देवता को इधर वचन पड़े और उस देवता को
उस भक्त ने वचन मारे, तो वचनों के खातिर उस देवता को क्या कराया जाता है, वहां उनके साथ दबाया जाता है। अब दोस्तों ये बहुत गहरा प्रश्न है, ये हर कोई नहीं बताता है यूट्यूब पर दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं। दोस्तों जब वहां पर खूब देवता रोते हैं, कहते हैं मैं आज अपनी ध्यानी की रक्षा नहीं कर पाया, आज मैं ये नहीं कर पाया, तो दोस्तों उसमें एक समय सीमा होती है, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 40 साल के लिए। समय सीमा अति आवश्यक होती है किसी को भी बंधित करने के लिए। मैं भी अगर किसी से बोलता हूं कि तू मेरे घर में मत आना, या किसी अपने पुत्र को कहते हो तू 10 साल तक मत आना, मैं जब तक जीवित हूं तब तक मत आना, तो उसी तरह से देवी देवताओं को बंधन कर देते हैं। कहते हैं, कोई बोल देते हैं कि मैं जब तक जीवित हूं तू नहीं आएगा यहाँ पर देवता से। तो दोस्तों जब तक वो जीवित रहेंगे तो देवता उस खड्डे से ऊपर नहीं आएंगे या उस बंधन से बाहर नहीं आएंगे अपनी किकरी को लेकर। लेकिन जिस दिन वो वचन पूरे हो जाते हैं, या 10 साल या 5 साल, जिस दिन उस घर के देवता लिख लेंगे, जिस दिन वो ध्यानी का देवता लिख लेगा, उस दिन के बाद उसके साथ उनके घर के देवताओं का वरदान भी चलता है दोस्तों। फिर बोलते हैं ना, जब भी कोई किसी को श्राप देता है या जब भी कोई किसी को बदुआ देते हैं, उसके बाद दोस्तों उसके अंदर से देव प्रक्रमा और देव शक्तियां भी बाहर आती है, उजागर होती है। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, वहां से उन देवताओं के साथ उनके घर के इष्टों की शक्तियां भी अब चलेगी। वो सबकी बाहर वाले की विभूति से मान जाएगा, बाहर की गोयल की विभूति से मान जाएगा, बाहर की पितृ की विभूति से मान जाएगा, लेकिन उस घर के ना तो गोयल की विभूति से मानेगा, ना उस घर के नरसिंह की विभूति से मानेगा, ना उस घर के निरंकार की विभूति से मानेगा। इसलिए वो पितर जो भी होगा उस घर के, या सौन्याई होगी, उस घर के सारे देवताओं को दबाने का फिर दम रखती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने तपस्या काट दी है खड्डे में, और जब भी उसका देवता बाहर आता है तो वो रोता रहता है कि मैं अपनी ध्यानी को न्याय नहीं दिला पाया, मैं अपने किकरी को न्याय नहीं दिला पाया, या मैं अपनी सौन्याय को न्याय नहीं दिला पाया, मैं अपने इस विधान में मैं काय का देवता था, जब मैं अपनी इन परिस्थितियों में मैंने अपनी ध्यानी को तारने के लिए 10 साल या 20 साल लगा दिए दोस्तों। इन परिस्थितियों में देवता रोते हैं दोस्तों। ये कहावतें जो दोस्तों है, ये हमारे पूर्वज इस बात को अक्सर कहा करते थे, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई चीज नहीं बोलता हूं, तो इसलिए हमारे पूर्वज जो कहा करते थे वो कहीं ना कहीं सत्य बातें आज भी इस चीज को सिद्ध करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैंने आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करा है, और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है या आपके क्षेत्र में कुछ अलग इसमें परंपरा है, या आपके क्षेत्र का ज्ञान कुछ इसमें अलग है, तो दोस्तों आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। और यकीन मानोगे दोस्तों, मैं उसे सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड,